तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? और दूसरा है लोक जनशक्ति पार्टी। दूसरा क्या है? तो चलिए पहले टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आरंभ कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी में कब हुआ था? 1925 में एस.ए. डांगे के नेतृत्व में। एस.ए. डांगे के नेतृत्व में हुआ था। याद रहेगा सबको? चलिए, और लोक जनशक्ति पार्टी कब आरंभ हुई थी? 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। और इसके किसके नेतृत्व में हुआ था? रामविलास पासवान के नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। ये इतिहास का एक पन्ना पलटे हैं तो उसमें से टॉपिक निकल करके आया है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 9th 10th 11th 12th तक के बच्चों को। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कि एक्चुअली में ये क्या था। देखिए, 1925 में इसका आरंभ हुआ था और ये जो पार्टी थी ये लोकतंत्र के साथ थी। लोकतंत्र मतलब क्या? जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों को उसका हक दिया जाता है, लोग अपना नेता खुद चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, उनको हक मिलना, वो लोकतंत्र में होता है ना बच्चों जी। तो लोकतंत्र के साथ था कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1925 में एस.ए. डांगे के नेतृत्व में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या था कि जो गरीब थे, जो किसान थे, उन सबको आगे की तरफ बढ़ाना था। क्योंकि उस वक्त के दौर पे किसान लोग भूखमरी से मर भी जाते थे, गरीब लोग मर जाते थे। तो उनका काम था कि जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूरी करते हैं, उनको क्या करते थे? आगे की तरफ बढ़ावा देते थे ताकि वो अच्छे और जीवन सुखी से जी सके। समझ में आया? और ये तकरीबन 2004 ईस्वी में इन्होंने केंद्र सरकार की मदद भी की थी इन सब मामलों में। समझ में आया बच्चों? तो यही था हमारा भारतीय जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आया सबको? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जानेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। देखिए, ये 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? और ये जो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, किनके नेतृत्व में लागू हुआ था? रामविलास पासवान, जो कि लोजपा पार्टी का नाम सुने हैं, जिनका बेटा चिराग पासवान अभी वहाँ उसका हेड है। चिराग पासवान जो कि पहले हीरो एक्टर थे। समझ में आया सबको? तो अब ये इस पार्टी में आए हैं। किस पार्टी में? लोजपा में। और उनके पिता रामविलास पासवान जो थे उनके लोजपा पार्टी के मुख्य हेड थे। तो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था। और इस पार्टी का कहना क्या था पता है आप सबको? इसका यही कहना था कि हम पिछले जाति का, जो पिछड़ा जाति, जो दलित है, जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, समझ में आ रहा है, उन सब का हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्या करेंगे? और उनको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। समझ में आया? उनको सही शिक्षा देंगे। किनको? जो गरीब है, जो सबसे नीचे जाति से आते हैं, जिनको सुख सुविधा नहीं है, दलित लोगों को आगे बढ़ाने के प्रोत्साहन करते थे। और उद्योग में विश्वास रखते थे। उद्योग जानते हैं किसको कहते हैं? बिजनेस में। किसमें? ताकि कोई व्यापार करेगा तो खुद तो व्यापार करेगा ही, अपने से नीचे व्यापार में आदमी लोग का जरूरत होता है ना जी। मान लीजिए हम एक दुकान खोलेंगे, अपना स्टाफ रख के चलाएंगे ना, तो युवा को इससे क्या होगा? जो हमारे देश के युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई भी होगी। तो इसका काम क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी का काम क्या था, जो कि रामविलास पासवान के द्वारा 2000 ईस्वी में लागू किया गया था? इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि जो गरीब है, जो दलित है, दलित मतलब जो छोटे निचले दर्जे जाति से आते हैं, उनको उनका हक मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, रोजगार मिलेगा और देख रेख भी किया जाएगा। तो यही था दोनों पार्टी के बारे में। विशेष नहीं जानना है बच्चों, विशेष तो बहुत सारा है इसके बारे में जानकारी। अगर आप इतना जान भी जाते हैं तो आप सबके लिए बहुत है। पॉइंट्स क्लियर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी एस.ए. डांगे। जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 ईस्वी रामविलास पासवान। तो कैसी रही जानकारी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें बच्चों। धन्यवाद।